राधे राधे सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे हे राधे। राधे मैम, राधे 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 सर। राधे 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 सभी को। राधे। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे था ये वेबिनार, तो भी आप सबने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत स्वागत, हम धन्यवाद आप सभी का। वेबिनार मैजिकल स्टेप्स। अब देखिए, पल्लवी मैडम का एक बहुत करिश्मा है कि ये जब भी आती है ना कुछ नया लेके आती है। और सबसे खास बात क्या है, जो भी इनका नॉलेज होता है वो इतनी बेहतरीन ढंग से लाती हैं और पूरा कोर्स को एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार करती है। जिन्होंने भी इनके साथ क्लासेस की हैं उन सबको ये पता है। वो किसी तारीफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इनको कहते हैं ऑकल्ट क्वीन। ऑकल्ट की इतनी सारी स्ट्रीम्स को इन्होंने हमारे यहाँ पर पढ़ाया है कि उसकी गिनती भी मुश्किल है। स्वागत करते हैं पल्लवी जी का, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने कैमरे ओपन कर लीजिए ताकि मैडम को आपको नई नई चीजें बताने में थोड़ा उनको भी अच्छा आनंद आए। ऐसा नहीं हो कि वो भी आपको कैमरा बंद करके पढ़ाएंगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आप बताइए आज ये सब्जेक्ट हमने क्यों चुना और क्या है ये। हमारे लिए बिल्कुल भी नया है बिल्कुल ये। यस। सो थैंक यू पुरुषोत्तम जी। एंड राधे राधे सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। नींद आपकी हो गई होगी पूरी, और इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। तो सबका बहुत बहुत थैंक यू है सबको। और सब बहुत बढ़िया हो गए, और बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, बहुत दिनों के बाद मेरा वेबिनार है। सो आप सब से कनेक्ट होके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जॉली जी, करुणा जी है, मधु जी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और चलिए, आज जो टॉपिक हमने चुना है वो बहुत ही बढ़िया है, आप सबको बहुत मजा आने वाला है। और जो पहली बार मेरे वेबिनार में जुड़े हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, किसी के कैमरे ऑफ है, तो उनको एक ही रिक्वेस्ट है, कैमरे ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख पाऊँ। सो उन सबका बहुत बहुत थैंक यू जो मेरे वेबिनार में आज पहली बार आए हैं। आई होप कि आप यहाँ से बहुत सारा कुछ नया सीख के जाएंगे। नया टॉपिक है और नया कुछ नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। सो जो भी लोग आए हैं आज इस वेबिनार में, उन सब का बहुत बहुत वेलकम है। सो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मेरा नाम पल्लवी नीचत है, और मैं मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच हूँ, और ऑकल्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज का नॉलेज रखती हूँ। मेरा रिसर्च वर्क हमेशा चालू रहता है। मेरा एक मानना है कि हमेशा किसी भी पर्सन, कोई भी ले लीजिए, उसको सीखते रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। और स्पिरिचुअल वे इतना है कि मतलब हम बोलते हैं हमेशा कि एक समुंदर है, स्पिरिचुअलिटी एक समुंदर है। तो वहां पे हर एक दिन नई खोज होती है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पुराने वाले हमारे जो स्ट्रीम्स है, या हमारे जो एंशंट टाइप के जो हमारा नॉलेज है, हमारे शास्त्र में जो है, या हम जो भी सीखते हैं, जो भी हम लोगों को नहीं पता है, तो वो मैं नॉलेज यहाँ पे देने का हमेशा प्रयास करती हूँ। मेरा हमेशा एक ही मोटो रहता है कि मैं आपको कुछ एंशंट नॉलेज दूं, और उसके साथ साथ वो ऑथेंटिक भी हो। ये सब लेके मैं आज एक आपके पास टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है मैजिकल स्टेव्स। ओके, किसी ने पहली बार सुना होगा या किसी ने इसको सुना भी होगा, तो जिन्होंने सुना है उनको और उसमें एक और नया नॉलेज एड ऑन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए तो मतलब आज मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये मैजिकल स्टेप्स होते क्या है। ओके, सो मैजिकल स्टेप्स यानी कि एक तरह के सिंबल्स होते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे सिंबल्स पढ़े हैं, मेरी बहुत सारी क्लासेस हो चुके हैं सिंबल के ऊपर, राइट। आप सबने जीबू सिंबल पढ़े हैं मेरे से, रून सिंबल पढ़े हैं, राइट, सिजल सिंबल पढ़े हैं। तो मतलब कितने सारे हमने सिंबल पढ़े हैं। तो जितने भी आप देखते हैं कि जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज है, तो उसमें भी सिंबल्स होते हैं। यहाँ तक कि देखिए, रेकी हम जानते हैं, हुंकारा भी थलिंग जानते हैं, या फिर कितनी सारी ऐसी हीलिंग मोडालिटी है, मोडालिटीज है, उसमें सिंबल्स का यूज होता है। और बिकॉज वी ऑल नो कि सिंबल जितने मतलब ये होते हैं, जहाँ पे भी सिंबल्स यूज होते हैं, वो मोडालिटी बहुत पावरफुल होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिंबल्स में एक तरह की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, एक पावर रखते हैं सिंबल्स, एक एनर्जी होती है हर एक सिंबल्स में। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा ये सनातन धर्म है, जिस सनातन धर्म से हम बिलोंग करते हैं, वहां पे भी आप देखते हैं कि जो स्वस्तिक है या फिर ओम है,
तो ये भी क्या है, एक तरह के सिंबल्स ही है ना। ये तो सभी मानते हैं कि हम जो हमें पता भी नहीं है कि कब से उसका इन्वेंशन हुआ है, हम कब से स्वस्तिक बनाना हमने स्टार्ट किया है, या हमारे धर्म में कब से है, या ओम कहाँ से आया है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसको यूज करते हैं। ये जो सारे सिंबल्स होते हैं तो ये एंशिएंट टाइम से आए हुए हैं। ओके, तो हमें ये पता है, उसकी एनर्जी पता है, हमें उसकी पावर के बारे में सबको पता है। ठीक है, तो ये जो स्टेव्स होते हैं ना, ये स्टेव्स भी उसी तरह के सिंबल्स हैं, और ये बहुत अमेजिंगली वर्क करते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, बात करेंगे, तो जैसे कि 15 to 19 सेंचुरी में इसका इन्वेंशन हुआ था। ये इन्वेंशन कहाँ हुआ था, तो कहा जाता है कि एक आइसलैंड करके एक जगह है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आइसलैंड एक प्लेस है, बहुत ही सुंदर सिटी है, और मिस्टीरियस प्लेस के नाम से भी वो जानी जाती है। मतलब वहां पे बहुत सारी मिस्टीरियल चीजें होती है। ओके, तो वहां पे ये स्टेव्स का इन्वेंशन हुआ था। मतलब वहां पे जो आइसलैंड है वहां पे इसका इन्वेंशन हुआ था, इसीलिए आइसलैंड, मतलब जो स्टेव है, स्टेव मैजिक है, मैजिकल स्टेव्स है, हम इसको आइसलैंड मैजिक के नाम से भी मतलब बोल सकते हैं कि ये जाने जाते हैं आइसलैंड मैजिक के नाम से। ठीक है, स्टेव मैजिक भी बोला जाता है और आइसलैंड मैजिक भी इसको बोला जाता है, बिकॉज ये आइसलैंड से इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ये सारे सिंबल्स बहुत ही मतलब वहां के एंशिएंट टाइप में है, जहाँ पे एंशिएंट टाइम से वो वहां से यूज होते आए हैं। जैसे कि हम में सभी मानते हैं कि जैसे हमारा सनातन धर्म है, राइट, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे भी आइसलैंड में भी एक धर्म है जो कि बहुत पुराना धर्म है, जो कि है नॉर्स धर्म। ओके, नॉर्स धर्म से इसका बहुत गहरा संबंध है, ऐसे कहा जाता है। और आज भी जो आइसलैंड है वहां पे ये धर्म के लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा तरह से इसको यूज किया जाता है वहां पे। ओके, तो इसकी हिस्ट्री तो ये हो गई, लेकिन इन सिंबल्स का जो यूज है ये अभी से नहीं, तो बहुत एंशिएंट टाइम से होता आया है। इसको हम बोल सकते हैं कि वहां पे ये जो सारे सिंबल्स है, मतलब मैजिक के लिए तो यूज करते ही करते हैं, उसके साथ साथ जैसे कि कोई भी उनका धार्मिक कार्यक्रम होता है, जैसे धार्मिक कार्य होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, या फिर कोई भी स्पेल वगैरह वो करते हैं, तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है, और जिसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलते आए हैं। मतलब सालों से ये चीजें होती आई है, और जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि इसको मतलब लोगों तक पहुंचाया, और अभी ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली जो आइसलैंड है वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये जादुई जगह है। ओके, उसको जादुई जगह भी हम बोल सकते हैं। मतलब अगर आप सर्च करेंगे इसके बारे में, तो वहां पे बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब कहा जाता है कि हर एक पर्सन मैजिशियन है, आइसलैंड का हर एक पर्सन मैजिशियन है, ऐसा कहा जाता है। और वहां पे ये हेवनली एनर्जाइज सिंबल्स इंट्रोड्यूस हुए थे। कहा जाता है कि वहां के जो उनके देवी देवता है उनके द्वारा ये सिंबल उनको मिले थे, और उसके लिए वो पीढ़ी ने दर पीढ़ी, मतलब हर एक पीढ़ी में वो कैरी फॉरवर्ड होते आए हैं। हर एक पीढ़ी में वो लोग यूज करते आए हैं, जिनका यूज करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले, और उसके लिए उन्होंने वो एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, और इसी तरह ये मैजिक फॉर्म हुआ। ओके, हम देखते हैं कि जैसे वहां पे आइसलैंड में आदिवासी लोग जो होते हैं, आदिवासी लोग को आपने देखा है कि वहां पे क्या है कि मतलब हर एक आदिवासी, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनके पास ना हर एक बात का सॉल्यूशन होता है। जहां से अगर कोई कुछ भी चीज होती है, तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं कि जंगल में जाके जड़ी बूटियां लाके, या फिर कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे कुछ भी रेमेडीज करते हैं, और वो चीजें ठीक करते हैं। और फिर क्या है कि यहाँ से लोग जो है ना एक दूसरे के साथ वो चीजें शेयर भी करते हैं कि मैंने ऐसा किया, उसका रिजल्ट मुझे ऐसा मिला, और वो सबके साथ वो इक्वली मतलब सबको बताते हैं। बट हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता है।
आउट ऑफ कंट्री अगर हम जाते हैं, अगर हम बात करते हैं आउट ऑफ कंट्री, क्या होता है, लोग विका प्रैक्टिस करते हैं, वुडू का प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ये जो सारी चीजें होती है ना, वुडू मतलब ऐसा नहीं है कोई मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं होता है, ना ही विका यानी कि ब्लैक मैजिक है। वो लोग क्या करते हैं कि जो पारंपरिक चीजें होती है ना, या फिर जो आयुर्वेद होता है, उनकी यहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटियां होती है, या जिनको एंशिएंट टाइम का जो नॉलेज होता है, उसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके। और वो प्रैक्टिस करने के लिए उनकी एक कम्युनिटीज बनाई जाती है, वो अपनी एक कम्युनिटीज होती है उनकी, और उसमें वो क्या करते हैं, हर एवरी संडे टू संडे वो लोग एक एक दूसरे को वहां पे जाके मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है उनका, और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वहां पे जाके। ओके। तो ऐसा मतलब आउट ऑफ कंट्री होता है, वहां पे ये सारी कम्युनिटीज होती है। तो जो भी वो यूज करते हैं या इंट्यूटिवली उनको जो नॉलेज मिलती है, तो वो सारी चीजें वो शेयर करते हैं, और उसी तरह से अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। ओके। और इसी तरह वो नॉलेज उनकी बढ़ती है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं स्टेव मैजिक की, तो ये क्या है, पहले के जमाने में क्या था, एंशिएंट टाइम में जैसे सीमेंट कंक्रीट के ऐसे घर नहीं थे, है ना, पक्के वाले मकान नहीं बनते थे। तब थे टेंट, मतलब वो टेंट में रहते थे। फिर टेंट बनाने के लिए वो क्या क्या सामग्री यूज करते थे, जैसे कि वुड, है ना, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, पत्तों का इस्तेमाल करते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जानवर होते थे, तो जानवर की खाल, स्किन उनकी निकाल के उसका इस्तेमाल करते थे, और वो घर बनाते थे, टेंट बनाते थे और उसमें रहते थे। तो उस टाइम पे वो क्या करते थे कि अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, वो जो खुद की प्रोटेक्शन करते थे, तो उसके लिए वो क्या करते थे, स्टेव्स बनाते थे, जो स्टोन रहते थे या फिर बोन्स रहते थे एनिमल्स के। तो उसके ऊपर भी वो जो नेचुरली चीजें होती थी ना, जो नेचुरली होती थी, पत्ते फूल वगैरह ये सब लेके, उससे फिर रस निकाल के, वो उसके इंक निकाल के, फिर उसके ऊपर पूरे पत्ते के ऊपर वो वो सिंबल बनाते थे, और उससे फिर टेंट बनाते थे, ताकि उनका प्रोटेक्शन होता रहे। वो कार्व करते थे स्टोन्स पे, वो कार्व करते थे बोन्स पे, और उसका इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते थे। राइट। तो पहले के जमाने में जो लोग थे, वो स्टेव्स को मतलब अपने लाइफ का एक पार्ट समझते थे, एज ए ज्वेलरी वो यूज करते थे। मतलब वो गले में भी ज्वेलरी पहनते थे, तो उस पे भी वो स्टेव्स कार्व करते थे, बॉडी पे करते थे। जब ड्रॉ कुछ करना होता था, मतलब खुद की प्रोटेक्शन के लिए, वो बॉडी पे ड्रॉ करते थे, या फिर वो जब हंटिंग के लिए टूल्स यूज करते थे, तो वो टूल्स पे भी वो कार्व किया करते थे। मतलब हर एक जगह पे, हर एक प्लेस पे स्टेव्स होते ही थे। मतलब वो स्टेव्स को कार्व करते थे, वॉल पे भी करते थे, पेंट करते थे। तो आई विल शो यू कि एग्जैक्टली वो दिखते कैसे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि स्टेप्स होते कैसे हैं। राइट। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन तो आपको, क्या ये दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैडम, दिख रहा है, दिख रहा है। यस। देखिए, हाँ मैडम। अभी अभी ये ऐसे स्टेप्स बनाते हैं, एज अ ज्वेलरी यूज करते हैं। देखिए, ये जब पहनेंगे ना, मतलब इसकी पावर अद्भुत होती है। ये बहुत सारे चीजों के लिए बनाए जाते हैं, और जैसे कि विश मैनिफेस्टेशन करना है तो उसके लिए बनाए जाते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी बनाए जाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। आप देख पाएंगे कि ये टैटू भी करवाते हैं लोग। ओके। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये स्टेप्स होते हैं। ओके, कुछ इस तरह से ये स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपने मेरी रून्स मैजिक की क्लास की होगी, आपको पता है रून्स, आपने पढ़े होंगे मुझसे रून्स मैजिक की क्लास, तो उसमें आप देखेंगे तो उसी तरह से यहाँ पे देख सकेंगे, वही सारे सिंबल्स है, बहुत सारे सिंबल्स रून से ही लिए गए हैं। देखिए, रून्स में भी सिंबल ऐसे ही इसी टाइप से होते हैं। तो इसीलिए इसको रूनिक स्टेप्स भी कहा जाता है।
तो इस तरह से ये सिंबल्स आपको अभी दिखाए वैसे वाले सिंबल्स लोग अपने बॉडी पार्ट पे यूज करते हैं, ये करते हैं, टैटू करते हैं, और बहुत जगह पे मतलब इसका यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एंशिएंट टाइम में क्या था, वो लोग क्या करते थे, स्टेव्स जब बनाते थे तो वो अपनी डीएनए से बनाते थे। मतलब डीएनए हमारा किसमें होता है, एक तो हमारे ब्लड में होता है और एक होता है हमारे सलाइवा में, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, अपनी ब्लड का इस्तेमाल करते थे, और वो मतलब उनको ये था, उनको ये मान्यता थी उनकी, उनको ऐसा लगता था, आइसलैंड के मतलब जो लोग थे उनको ऐसी सोच थी उनकी कि जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स होती है हमारे, अगर हम ब्लड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऊपर हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आती है, ऐसा उनका मानना था। ओके। और जिसके कारण वो क्या करते थे, वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। मतलब अगर वो ब्लड यूज करेंगे ऐसे स्टेव्स बनाने के लिए, तो उनके जो एंसेस्टर खुश हो जाते हैं और वो उनसे कनेक्शन बनता है, और उनके जो स्टेव्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करने लगते हैं, ऐसा उनका मानना था। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक मॉडर्न जमाने में है, हम पहले जैसे मतलब ये इसके नहीं है, ख्यालात के नहीं है, अभी इसका हमने सॉल्यूशन किया है, तो इसको हम ब्लड से नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम स्टेव बनाएंगे तो उसको ब्लड नहीं यूज करेंगे, हम एक डिफरेंट टाइप का, मैं आपको इंक बनाना सिखाऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट इंक बनाएंगे हम लोग, और उससे हम स्टेव्स रेडी करेंगे, हम उसको कार्व करेंगे, या फिर कार्व करना है तो किस पे कार्व करना है, वो वगैरह सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे नेचुरल चीजों पे ये स्टेप्स बनाएंगे, जिसके लिए हमें कौन सा पेपर लेना है, हमें उसको कहाँ मतलब कौन से पेपर पे यूज करना चाहिए, उसको कहाँ रखना चाहिए, कैसे उसको एक्टिवेशन करना चाहिए, कैसे इन सिंबल्स का एक्टिवेशन होता है, इसके कुछ सीक्रेट मेथड्स हैं, तो वो मैं सब आपको शेयर करूंगी। तो ये जो सिंबल्स मैंने अभी दिखाए हैं आपको, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल सिंबल्स, और वेरी इजी टू यूज, मतलब हम इसको बहुत इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं, और अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारा मैजिक हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके ड्रॉ पैटर्न भी, मतलब आपने अभी इतने सारे सिंबल देखे, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको इसका ड्रॉ पैटर्न नहीं है कि आपको यही कर्व बनाना है, देन इसके बाद यही लाइन बनानी है, ऐसा कुछ भी इसमें रेगुलेशन नहीं है। आपको आप अपनी इंट्यूटिव पावर से, आपको जैसे लगेगा, मतलब आपका जैसे दिमाग चलेगा कि नहीं मुझे ये लाइन पहले खींचनी है फिर कर्व करना है, तो उसको इंट्यूटिव पावर से आपके हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नो रूल्स एंड नो रेगुलेशंस कि आपको इसको कौन से दिन बनाना है। हाँ, फुल मून वगैरह उस टाइम पे आप अगर बनाते हैं तो आप सभी को पता है कि उस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाई होती है ब्रह्मांड में, तो हम उस टाइप पे बना सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप इसको कभी भी बना सकते हैं। कोई भी कॉमन पर्सन इसको सीख सकता है, कोई भी कॉमन पर्सन इसको ड्रॉ कर सकता है, अपनी बॉडी पार्ट पे इसको बना सकता है, या फिर आप इसको अपने पॉकेट में कैरी भी कर सकते हैं, और अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो ये जो सारे सिंबल्स मैंने अभी दिखाए, ये बहुत ही मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके बहुत सारे मतलब टेस्टिमोनियल है कि बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, और वो बहुत अच्छे से मतलब उनको रिजल्ट मिल जाते हैं उसके। और यहाँ पे कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं सिखाया जाएगा, ये ना ही मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने हुडू कहा था, विका कहा था, तो ये कैसे लोगों की एक गलत मान्यता है, वो ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत ही सेफली आप इसको, इन सारे सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। ओके। अगर हम इस कोर्स में इसके कंटेंट की बात करते हैं, तो इसका कंटेंट क्या होगा मैं आपको शेयर करती हूँ, एक सेकेंड पुरुषोत्तम जी। कंटेंट का ये है। कंटेंट का मैडम पीडीएफ दिया हुआ, आपको शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, एक सेकेंड में देखती हूँ। अब बता देंगे। जी बताइए बताइए मैडम, कंटेंट बता दीजिए। हाँ, देखिए इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने स्टेव्स बनाना कैसा है वो हम सीखेंगे, उसको चार्ज कैसे करना है वो सीखेंगे। देन ये जो स्टेव्स है उसको मतलब प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, इसका हम स्पेल्स करते हैं इससे, तो वो कैसे करना है वो भी सीखेंगे। इसके इंक के बारे में जैसे मैंने कहा था कि मैं एक डिफरेंट टाइप की इंक बनाना सिखाऊंगी, ताकि जो भी स्टेप्स आप बनाएंगे उसके बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, ना ही हमें यहाँ पे अपना ब्लड का यूज इस्तेमाल करना है। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं एक अलग तरीके का इंक बनाना आपको सिखाऊंगी। ठीक है, इससे हम तलिस्मान भी बनाना सीखेंगे, चार्म्स बनाना सीखेंगे, डिफरेंट चार्म्स कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, ताकि हम उसको अपने साथ कैरी कर सकेंगे। देन जैसे कि मैंने कहा था, स्पेल्स आप खुद के लिए तो कर सकते हैं इससे, लेकिन अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको भी आप ये स्टेप्स बना के दे सकते हैं, और इससे अर्न भी आप कर सकते हैं। मतलब आप इसको किसी को सेल भी कर सकते हैं, आप इसको बनाइए और सेल कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देन अभी यहाँ पे हम कितने स्टेप्स बनाना सीखेंगे, तो बहुत सारे स्टेप्स, मतलब 50+ स्टेप्स में बनाना आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो वो आपके लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स में आपको यूजफुल होंगे। जैसे कि कोई अगर लड़की है, मतलब किसी लड़के को, अगर आपका कोई क्लाइंट है, उसको लगता है कि मैं इस लड़की के साथ मुझे उसको प्रपोज करना है, तो उसको प्रपोज करने के लिए, वो हाँ कहने के लिए उसको हम बोलेंगे कि ये स्टेप्स अपने साथ में कैरी करो। ओके, उसको सॉल्यूशन देंगे। देखिए, हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमें हमेशा चाहिए होता है, राइट। हम रेमेडीज हमें हमेशा लगती है कि ये मुझे प्रॉब्लम है और मुझे क्या करना चाहिए। तो रेमेडीज कितनी भी हो, कम ही होती है। कोई बहुत सारे लोग यहाँ पे टारो रीडिंग करते होंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन प्रिडिक्शन तो कर ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें रेमेडीज की भी जरूरत पड़ती है। तो वो सारी रेमेडीज और बहुत इफेक्टिवली अगर और बहुत इजीली अगर किसी को हम देना चाहते हैं, तो स्टेप्स इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, बहुत इजी वे से आप उनको वो दे सकते हैं, बहुत अच्छे से वो वर्क भी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मैंने चीजें बताई है कि जो आप उनको दे सकते हैं, अपने खुद के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी विश फुलफिल करना है, उसके लिए आप स्टेप्स बना सकते हैं। देन किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप स्टेप्स बना के दे सकते हैं। कोई बिजनेस में आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, बिजनेस को ग्रो करना है, वहां पे भी स्टेप्स बहुत मैजिकली वर्क करते हैं। अगर आपके घर का ताला टूट, मतलब घर की चाबी अंदर रह गई है और आपको ताला तोड़ना है, वो टूट नहीं रहा है, रात का समय है, तो उसके लिए भी अगर आप स्टेप्स उस लॉक पे बनाते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी आपको उसको तोड़ने में मदद होगी। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। ओके, किसी भी तरह का निगेटिविटी या इविल आई आपको ऐसे लगता है कि आपके ऊपर या आपकी सराउंडिंग्स में है, तो भी आप उसको अपने साथ वो स्टेप्स कैरी करके, या फिर किसी डिफरेंट वे से, मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस वे से हम उसको यूज करना सीखेंगे, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर कोई कोर्ट केस है आपका, बहुत सालों से चल रहा है, उसका कोई ये नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो कोर्ट केस के टाइम पे भी आप स्टे अपने साथ कैरी कर सकते हैं, वो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। कोई भी एनिमी है आपका, अगर वो आपको तंग कर रहा है, तो वो अपने आप ही आपसे डरने लग जाए, तो ऐसे भी सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा, और एक प्रोटेक्शन लेयर आपके अराउंड वो क्रिएट करेगा। ठीक है, हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारे फेवर में हो। ओके, तो वो हमारे फेवर में हो, हमें बहुत सारा हैप्पीनेस मिले लाइफ में, तो उसके लिए भी हम स्टेप्स बनाना सीखेंगे। और उसी के साथ साथ जैसे कि होता है कि बहुत सारी जगहों पे हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, या कोई भी कुछ भी होता है, मतलब जिसमें हमें सक्सेस चाहिए होता है, हम विक्ट्री के लिए भी यहाँ पे स्टेप्स बनाना सीखेंगे। अगर लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, तो उसके लिए अगर बहुत ज्यादा कोई कहाँ पे आपको डिबेट में जाना है, किसी के साथ बात करनी है, आपको उसमें जीत चाहिए, तो उसके लिए भी आप स्टेप्स बना सकते हैं। कोई भी अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी स्टेप्स होते हैं। बिजनेस के लक में, उसके सक्सेस के लिए भी, उसकी डील अगर आप करने जा रहे हैं, किसी के साथ आपको डील करने जाना है, तो वहां पे भी आप उसको कैरी कर सकते हैं, ताकि वो जो सक्सेस है या जो डील है वो आपके फेवर में आ जाए। ओके, यहाँ तक कि बहुत सारे, मतलब जैसे होता है कि पार्टनर्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए
वहां पे भी आप स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी स्टेप्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, एप्पल स्टेप्स कैसे होता है वो बनाना सिखाऊंगी। और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी विच क्राफ्ट, मतलब जो लोग करते हैं ना ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, तो उससे आपका प्रोटेक्शन हो, उसके लिए भी कोई अगर फिशिंग करता है, ओके, फिशिंग में उनको लक चाहिए तो उसके लिए, कोई ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए, अगर कोई बाहर जाता है हमेशा बाहर, मतलब कार में वगैरह, जहाँ ज्यादा ड्राइविंग में रहता है, ज्यादा ट्रैवलिंग में रहता है, तो उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए भी हम स्टेप्स बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बच्चा बहुत ज्यादा मतलब एंग्री होता है, हमेशा बहुत ज्यादा रोता रहता है, तो उसके लिए भी आप स्टेप्स बना सकते हैं। और उस बच्चे को आप मतलब कुछ हद तक उसकी जो एंग्रीनेस है, वो जो इतना ज्यादा गुस्सा करता है, तो उस पे कहीं ना कहीं ये वर्क करने लगता है। तो कैसे करना है मैं आज आपको बताऊंगी। एक दो सिंबल मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जैक्टली वो वर्क करते हैं और कैसे हमें उससे बेनिफिट्स लेना है। ओके, तो बहुत सारे गुड लक के लिए भी हम यहाँ पे सिंबल्स बना सकते हैं, स्टेप्स बनाते हैं हम लोग। और ऐसी बहुत सारी, मतलब आपको इस स्टेप से आप अपने जैसे कि आपके जो रेजोनेट करता है उसको आप लेके आपके बॉडी पार्ट पे, जैसे टैटू बहुत लोगों को होता है कि टैटू बनाना है, तो आप इससे, जैसे गुड लक का है तो गुड लक का जो सिंबल होगा उसका टैटू, हम हमेशा ही गुड लक चाहते हैं, तो उसका टैटू हम हमेशा के लिए बना सकते हैं हमारे बॉडी पार्ट पे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप ये देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें या इससे भी ज्यादा मैं हमेशा देने की कोशिश करती हूँ। तो इससे ज्यादा मतलब आपको 50+, जैसे मैंने बोला है, 50+ स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। और उसको चार्ज कैसे करना है, एक्टिवेशन प्रोसेस कैसे होगा, कौन सा इंक बनाना है, कौन से समय में बनाना है, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी। ओके। और मैडम इसका फर्स्ट पेज दिखा दीजिए सभी को। हाँ जी। जैसा कि नवरात्रि चल रही है, तो ये मैडम की तरफ से ब्लेसिंग है। इतना सारा कंटेंट जिसको हमको 2 पेज के अंदर प्रिंट करना पड़ा, तो आप सोचिए कितना सारा हम सीखने वाले हैं इन 3 दिनों के अंदर। क्लासेस लाइव ऑन जूम रहेंगी, सर्टिफिकेशन इसमें आपको मिलेगा। स्टडी मटेरियल जो मैडम अभी शो कर रही है वो आपको ऑन ऐप मिलेगा। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 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 999 है। तो आप सब लोग आइए और जरूर ज्वाइन कीजिए। पेमेंट डिटेल के लिए मैं शेयर कर देता हूँ आपको। 999 रुपये, ये कल ही क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये ध्यान रखना आप। तो कल नहीं, परसों कल ना? परसों, सॉरी परसों स्टार्ट परसों। होने वाली है। 9675176666, गूगल पे, पेटीएम और फोन पे आप कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट जो है वो आप मेरे नंबर यानी 7665559566 पर पेमेंट कर सकते हैं इसका। क्लासेस जो हो रही है परसों यानी कि 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। 5:30 इवनिंग का है, तो कोई क्लासेस आपकी हमारे यहाँ से कोई भी क्लैश नहीं होंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत बेहतरीन क्लास है। कंटेंट बहुत ज्यादा है, नॉलेज जितना चाहिए उतना ले सकते हो आप इसके अंदर। और मैडम आप बताइए, आप क्या बताने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, तो वो ये भी एक स्टेव ही है। ओके, ये बहुत 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 बढ़िया काम करता है, विश फुलफिलमेंट के लिए है। अभी मैं आपको एक स्टेव्स बनाना सिखाऊंगी, वो आपको कैसे बनाना है वो बताऊंगी, उसको यूज कैसे करना है वो बताऊंगी। एक सेकेंड में शेयर करती हूँ आपको। जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको कि बहुत सारे बच्चे या फिर बड़े भी लीजिए, मतलब एकदम गुस्सा होने लग जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनको शांत किया कैसे जाए, है ना? बहुत बार हमें बहुत ये होता है कि बच्चा बहुत टाइम से रो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो उसको शांत कैसे करना है। तो एक सिंबल मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड, मैंने लैपटॉप दूसरा दिया है। ठीक है। हाँ, ऐसा एक लाइन खींचना है, कर्व लेना है। अभी मैं ये रफली आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ड्रॉ करके। बहुत सारे सिंबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जाएगा, और आप उसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं। या फिर अपने हाथ से अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, मतलब आप हाथ से ही करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, कभी भी इसको ड्रॉ ही किया जाता है, मोस्टली हम इसको ड्रॉ ही करते हैं।
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड करना है। आप इसको इजीली जहां से भी आपको ऐसा लगता है स्टार्ट या एंडिंग पॉइंट, आप अपने हिसाब से इंट्यूटिवली कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप बना दिया है मैंने। इसको आप किसी भी, मतलब किसी का भी अगर बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है किसी को, तो उसके लिए आप इसको बना सकते हैं। अभी ये बनाना कैसे है, कहाँ पे बनाना है, तो ये जो स्टेप है, आपको जो भी पर्सन बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा कर रहा है, तो जस्ट आपको आपके थर्ड आई से इसको उसके फोरहेड पे बनाना है। ये सिंबल आप उसके फोरहेड पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फोरहेड पे ड्रॉ करेंगे अपने अंतर्मन से, मतलब आपके थर्ड आई से आप उनके फोरहेड पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा है रो रहा है, तो आप ये सिंबल उसके उसका जो फोरहेड है उस पे ड्रॉ करेंगे, या फिर आप इसको हाथ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए आपको ब्लैक कलर का इंक लगेगी, मतलब ब्लैक कलर के पेन से आपको इसको ड्रॉ करना है। अगर आप विजुअलाइज करते हैं, अगर आप अंतर्मन से ड्रॉ करते हैं, अपनी थर्ड आई से ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी आप इसको हाथ पे ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पे ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर आप, हाँ, जब फोरहेड पे आप ड्रॉ करेंगे अपने हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने फिंगर से कर सकते हैं। तो फिंगर मतलब जैसे कि बच्चा है, बच्चे के अपने फोरहेड पे अपने कौन से इंडेक्स फिंगर से आपको इसको ड्रॉ करना है। इंडेक्स फिंगर से अपना इंडेक्स फिंगर लेना और जस्ट ड्रॉ करना। ठीक है, मतलब अपने हाथ उंगली ऐसे घुमाना बस। और ये राइट हैंड से नहीं होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड आपको यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हर एक इसमें नहीं, लेकिन इसी स्टेप में आपको लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा, अगर किसी को इशू है, तो 11 डेज या फिर 23 डेज आप इसको कंटिन्यूअसली करेंगे, तो बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई पर्सन दूर है, अगर पास में नहीं है, डिस्टेंस पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी फोटो पे भी उसके फोरहेड पे आप ये सिंबल अपने इंडेक्स फिंगर से डेली ड्रॉ करिए। 11 टाइम्स कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, दिन में 2 बार भी आप करते हैं तो भी चलेगा। उस पर्सन का एंगर इश्यूज धीरे धीरे आपको कम होता दिखाई देगा। तो है ना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इजी वे से आप किसी को भी ये चीजें दे सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं। राइट। जी। किस क्वेश्चन आंसर ले ले, किसी को कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लासेस हो, रिगार्डिंग कोर्स हो, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है। और मैं तो कहता हूँ कि नई नई चीजें आप सीखते जाइए। जैसा कि हम हर वेबिनार में कहते ही हैं कि तरकश में जितने तीर होंगे उतना ही अच्छा है। जितना युद्ध पे जाने से पहले गोला बारूद होता है उतना अच्छा रहता है। परेशानियां बहुत हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो अलका जी ने हैंड रेस किया है, अलका जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी। किसी को किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हैं। जी अलका जी, राधे राधे, स्वागत है जी आपका। राधे 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 जी। राधे मैम। मैं पूछ रही थी मैम, इसमें क्या बच्चे जैसे छोटे, बहुत छोटे बच्चे जो खाना वाना नहीं खाते हैं, हम्म। तो उनके लिए भी कुछ है क्या? जैसे कि देखिए, बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं, हम इसका पहले तो डिकोडिंग करेंगे, मतलब क्या रीजन है उसके पीछे जाएंगे हम लोग। सोचेंगे, अगर उस चीज में हम ऐसे लगता है कि हाँ इसको ब्लैक मैजिक का वगैरह हो सकता है, या इसको किसी की नजर लग गई है, किसी की टोक लग गई है, होता है ना, बच्चे खाते हैं, कोई देखता है तो उनको टोक लग जाती है, तो उसके लिए फिर हम उसके उपाय कर सकते हैं, ताकि उस बच्चे की वो जो नजर दोष है वगैरह वो चीज चली जाए, और फिर वो नजर अच्छे दोष से। भी हो सकता है, वो एक्चुअली सरोगेसी चाइल्ड है। अच्छा, तो ओके। वो खाना बार बार छोड़ देते हैं, तो बार बार उनके पेरेंट्स का कॉल आता है कि खाना नहीं खा रहा। 1.5 साल हम्म। का बच्चा होगा, ज्यादा बड़ा ओके। नहीं है उसके लिए। ओके, तो इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, बाकी भी, बाकी चीज भी इसमें नहीं होगा तो दूसरे इससे भी हम इसके उपाय कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम इसको देखेंगे कि क्यों, मतलब क्या रीजन है, वो रीजन हम पहले ढूंढने की कोशिश करें। ओके, उस हिसाब से उसको फिर सॉल्यूशन देंगे। हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। यस।
थैंक यू। Yes, थैंक यू जी, थैंक यू जी। करुणा जी, राधे राधे जी, स्वागत है आपका। राधे राधे मैम। राधे 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 सर। राधे जी। बहुत दिन के बाद में मैम के दर्शन हुए काफी टाइम के बाद। यस यस मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मेरा एक क्लाइंट है, वो है ना मुस्लिम है, ठीक है, और जब मैंने उसका कार्ड रीडिंग किया था तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक दिखा रहा था। ओके। तो मैम जैसे कि अब वो ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो जैसे अब वो मुस्लिम है तो हम मतलब भगवान के जो कुछ रिचुअल्स उसको तो हम दे नहीं सकते। तो मैंने उसका लामा फेरा के लिए से निकालेंगे करके सोच के रखा था, पर वो उतना पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा है। तो इससे हम उसका कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी इजीली कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते, जैसे कि अगर हम उनको बोलेंगे कि ये वाला कर लो तो वो लोग नहीं करना चाहते। तो उस टाइप में हमारे साथ में ऐसी चीजें हैं कि हम ये यूनिवर्सल है ये चीज है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये सिंबल्स यूज होते हैं, ना किसी धर्म से है ना किसी इससे है। तो हम इसको इजी वे है, इजीली हम उनको दे सकते हैं, उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी भी मिलते हैं। तो ये आप दे सकते हैं। और बल्कि इसमें एक ऐसे सिंबल्स है कि जैसे बहुत सारे लोग हीलर्स है अपने, अगर आप ग्रुप में हैं बहुत सारी आप लोग हीलर होंगे, कोई कोई आप टैरो रीडिंग करते होंगे, तो बहुत बार क्या होता है कि लोगों की निगेटिविटी हम पे लग जाती है, ठीक है। लोगों में मतलब जैसे हम सॉल्यूशन देते हैं तो जब भी उनको प्रॉब्लम होती है वो हमें याद करते हैं और इनडायरेक्टली वो कनेक्शन बनता है, ठीक है। हम अगर नहीं सोचेंगे लेकिन वो हमें हमारे बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ पे मुझसे मैम से बात करनी है, मुझे ये करना है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन हमेशा हमारे क्लाइंट के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जितने भी हमारे सराउंडिंग है उनके साथ एक कनेक्शन रहता है। तो उससे बचने के लिए फिर हर एक हीलर को एक स्टेप्स अपने पास रखना चाहिए कि वो आपका प्रोटेक्शन हर टाइम करे। तो वो प्रोटेक्शन करने का स्टेप्स मैं यहाँ पे बताऊंगी, तो वो हर टाइम आप अपने साथ रखेंगे तो कोई भी निगेटिविटी आपको टच भी नहीं करेंगी, ना कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई भी इविल आए आपकी तरफ नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है इसमें जो ब्लैक मैजिक को अगेंस्ट जाके वो ये करते हैं, उसमें हमें कोई हार्म भी नहीं होगा, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको दे सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और मैम जैसा कि मैंने सोचा ही था कि इसका एनर्जी एक्सचेंज 999 होगा और सर ने उतना ही दिखाया। हमारे यहाँ पे हमेशा कोशिश यही रहती है कि सबके मतलब सबको अफोर्डेबल हो। जो हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्प्रेड करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, हम यही चाहते हैं। इसीलिए हमारा मोटो एक ही है कि नॉलेज सबको मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज हमेशा ही ऐसा ही रहता है। मैडम का हमेशा यही प्रायोरिटी रहती है कि इतना कम रखो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ताकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग करने के बाद जान उसकी वैल्यू का पता कर पाते हैं कि ये चीज है। सिगिल सिंबल हो गए, जीबू सिंबल हो गए, मैडम ने इतने कम कम एनर्जी एक्सचेंज में पढ़ाए हैं, तो मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। धन्यवाद करुणा जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नीरज दादाजी, नीरज दादाजी मैडम। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि लेफ्ट हैंड से ये सिंबल ड्रॉ करना है, लेकिन अगर कोई यूजुअली हम सब राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड यूज करना है, किसी तरह से शायद लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट करना होगा या राइट। लेकिन अगर कोई बंदा ही लेफ्टी हो तो वो राइट हैंड से करेगा? नहीं, तो भी लेफ्ट ही से करेगा, तो भी लेफ्ट से। दूसरी बात ये है मैम, मैं रेकी हीलर भी हूँ, तो रेकी में हम हवा में सिंबल बनाते हैं जैसे माइंड से या कैसे भी, तो ये भी सिंबल ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं हम विद माइंड एंड जस्ट इन द एयर? यस। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल कौन सी चीज के लिए है, देन यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी कि आप उसको किस डिफरेंट वे से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको वुड पे भी हम ड्रॉ करते हैं और वो वुड हमें साथ में रखना होता है। कभी कभी ओक ट्री का जो वुड होता है उस पे ड्रॉ करने होते हैं, या कभी हवा में कर सकते हैं। डिफरेंट वे से आप जितना क्रिएटिव बनेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आप अपने हवा में जैसे आप रेकी के बनाते हैं तो ये भी वैसे ही एयर में आप इसको बना सकते ओके। और मैम ये क्या कोई ऐसा सिंबल भी है जो कोई क्रॉनिक डिजीज प्रोलॉन्ग्ड कोई चलती आ रही है, हेल्थ के लिए वगैरह है? यस। ओके मैम। सो दैट द पर्सन शुड रीगेन द हेल्थ, रीगेन या ऐसा कुछ है?
हाँ हाँ बिल्कुल, यस ठीक है इसमें। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मोनिका जी, राधे 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 जी। राधे मैम। राधे 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 जी राधे सर। जी, राधे। राधे राधे मैम। मैम 12वीं की अभी एग्जाम आ रही है तो उस हिसाब से बच्चों के लिए है क्या फिर यानी हाँ, एग्जाम के लिए? विक्ट्री के लिए वगैरह हम उसको दे सकते हैं, सक्सेस के लिए दे सकते हैं, है इसमें। यस। और मैम इसको एक्टिवेट कब हाँ, तक होता है फिर? हाँ, एक्टिवेशन का एक प्रोसेस है, वो एक्टिवेशन का प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगी। स्पेल करने का भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे करना है। उसका एक रिचुअल होगा, छोटा सा रिचुअल होगा, और वो आपको फॉलो करना होगा। मैम अगर बच्चा एक एग्जाम पे जाता हो तभी देना है या कुछ दिन पहले 21 दिन या 11 दिन पहले एक्टिवेट करके उसके पास रखना होगा? एक्टिवेट करके आप उसके साथ में दे देंगे, पहले ही दे देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं मीता जी से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा ये सवाल है, क्या ये सारी सिंबल्स अटून है या इसे कोई प्रोसेस द्वारा अटून किया जाएगा? और नहीं, हाँ बोलिए बोलिए। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे कई ऐसे वैदिक भी जैसे स्वस्तिक होता है, कई हमारे ऐसे वैदिक में भी हैं सिंबल्स, तो ये उनसे कैसे डिफर है, मतलब लाइक कि मतलब प्रायोरिटी लेवल पे मतलब। देखिए हमारे यहाँ पे जैसे आपने अट्यूनमेंट मतलब अट्यून होते हैं क्या ऐसे पूछा है, तो ये जो सिंबल है वो जैसे हमारे यहाँ पे स्वस्तिक है, ओम है, हमें पता है हमारे सनातन धर्म से वो बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने पहले कहा था कि आइसलैंड में भी एक जो कल्चर है उनका ग्रॉस जो कल्चर है, तो वहां पे भी ये वाले सिंबल उनसे कनेक्टेड है। मतलब वो सालों से, जैसे हमें पता नहीं है वो कब से आए हैं, कब से हम उसको यूज करते जा रहे हैं, तो वैसे ही ये सिंबल्स है कि वहां पे ये एंशिएंट टाइम से यूज होते आए हैं। कहा जाता है कि उनके जो देवी देवता है उनके उनसे उनको ये मिले हैं, ठीक है। तो ये बहुत एंशिएंट है, इसको अट्यून होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये एनर्जाइज रहते हैं, हेवनली एनर्जाइज सिंबल्स है। तो इसके लिए सिंपली हम एक्टिवेशन का एक प्रोसेस होगा, वही करना पड़ेगा, बाकी और चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। यस, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो निशा जी, निशा जी का भी ले लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम ये पेपर पे बना के भी रख सकते हैं क्या बच्चे के साथ में? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, पेपर पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा पेपर यूज होगा वो भी मतलब मायने रखता है कि हम वहाँ पे आपको शेयर करूंगी कि कौन सा पेपर आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सिंपली अगर आप अभी ये जो मैंने सिंबल बताया, ये आप प्लेन पेपर पे कोई भी उस पे रूलर वाला पेपर नहीं होगा, सिंपली पेन पेपर पे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। यस, वेलकम। थैंक यू ज्यादा निशा से ज्यादा हम यहाँ पे जी। नेचुरल चीजें यूज करेंगे। और धन्यवाद करुणा जी, आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। वेलकम टू द क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चांदनी जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे चांदी जी। मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो सिंबल है तो उसमें जैसे घर प्रोटेक्शन वगैरह के लिए भी होता है क्या, कि हम कुछ बना के हाँ फिर जी, घर के बाहर या कहीं लगा दे? बिल्कुल। हम हाँ यहाँ पे हैंगिंग बनाना भी सीखेंगे कि कैसे हमें हैंगिंग बनाना है घर में, कहाँ लगाना है उसको, ताकि हमारे पूरे घर का प्रोटेक्शन होता रहे। ओके, वो ओके। भी और आपको बताऊँ। क्लाइंट, और मैम क्लाइंट को अगर हम देते हैं तो वो हाँ किस में, वो कोई पेपर पे देते हैं या फिर कोई कपड़े पे देते हैं या कैसे देते हैं उनको, फिर हाँ, कैसे देंगे? उनको उनके लिए पेपर पे भी दे सकते हैं हम लोग, कई कई बार हम इसको वुड पे भी बनाते हैं, कई बार हम उसको सिनेमन स्टिक्स के ऊपर भी बनाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वे से हम इसको बना सकते हैं, वो मैं शेयर ओके। करूंगी। ओके। तो वो फिर ट्रस्ट करते हैं मैम, क्योंकि हम तो अकल्ट फील्ड में, हम तो ट्रस्ट करते हैं हर एक चीज पे, हाँ पर क्लाइंट को बिल्कुल। कभी कभी होता है कि ये सिंबल रखने से क्या ही हो जाएगा उसका, मतलब होता नहीं, है फिर क्या वो मैम? आपको उनको बताना है ना कि ये कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं। आपने देखिए, आप उसको पेपर पे बनाइए या अपने हाथ पे भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो आप जिसको दे रहे हैं ना उसको तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा उनको। ओके ओके। ओके मैम। हाँ, और और मैं वो ना अगर आप, लेफ्ट, हाँ, जी जी हाँ जी बोलिए। प्लीज।
ना मैं ये बोल रही थी क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से ही सारा कुछ बना सकती हूँ, तो इज इट ओके या फिर राइट हैंड मुझे यूज करना पड़ेगा? बिकॉज आई कांट, मैं नहीं कर सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, इट्स ओके। देखिए, लेफ्ट हैंड से एक ही सिंबल मैंने लेफ्ट हैंड से बोला है, बाकी वाले सारे सिंबल हम लेफ्ट हैंड से नहीं बनाएंगे, सिंपली ये वाला सिंबल हम लेफ्ट हैंड से बनाएंगे। अगर आप लेफ्टी भी हो तो भी आपको लेफ्ट हैंड से ही यूज करना है ये वाला सिंबल, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो सिर्फ 999 और आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टेव मैजिकल सिंबल्स को। 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, 5:30 PM का इसका बेस्ट टाइमिंग है। एनर्जी एक्सचेंज इसकी है 999 96751766666 पे आपको पेमेंट करना है। 7665559566 पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। किसी भी तरह की और अधिक जानकारी के लिए या किसी भी तरह की कोई क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो 7665559566 नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, आपको वहां पर आंसर आ जाता है। बोले मैडम, सेशन वाज वंडरफुल। एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम रखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद स्टार साइन का भी, मनीष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग इतना कीमती समय निकाल कर आए, आप सबका भी धन्यवाद। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि कल भी मैडम का एक वेबिनार है, द टॉपिक इज हुमकारा विथ हलीम। तो अगर आप इस चीज से अवेयर हैं तो भी आप जरूर आइए, छोटा सा एक मेडिटेशन भी कर लेंगे और बहुत सारी बातें उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करिए, बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में बहुत ही वंडरफुल क्लास मैडम लेके आई है। जिस तरीके से हमने राधे राधे कर शुरुआत की थी, वैसे ही राधे राधे कर इसका समापन भी करेंगे। जोर से, जितनी जोर से आवाज निकाल सकते हो निकाल के बोल दीजिए, राधे 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 मैम राधे 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 चलिए चलिए, स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। धन्यवाद सभी का।